वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुंज इंग्लिश 01 को और जुड़े रहिए अपने कुंज सर के साथ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं आपका इंग्लिश स्पीकिंग 100% श्योर कंप्लीट कर दूंगा। आप बस कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें, बस घर पे प्रैक्टिस करें और इंग्लिश कैसे बोलोगे, किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कब होगा, वो सारी बेसिक चीज से मैं आपको A to Z बताऊंगा। जिसी कड़ी में आपका जो पर डे शाम को 7 बजे आपको लाइव क्लासेस चलती है स्पोकन के लिए गए, तो आप लोगों ने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो पर डे शाम को 7 बजे आप लाइव क्लास में जुड़िए, स्पोकन का वहां से प्रैक्टिस कीजिए। और जो हमारा जो वर्ड्स का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो बेसिक कंसेप्ट यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग यहां पर बता दें, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि हम किस वर्ड को कब साइलेंट बोले, कब साइलेंट नहीं बोले। वो क्या करता है कि जैसे हम आपको कुछ वर्ड्स ही बता रहे हैं, जैसे यहां पढ़िए, तो इसको लोग बोल देता है क्या, कॉम्ब बोल देता है, जो कॉम्ब एक गलत वर्ड हो जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम लोग कब किस लेटर का साइलेंट करेंगे, उस लेटर को साइलेंट करने का तरीका, रूल्स हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको टोटल जेड जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है उस सारे कॉन्सोनेंट लेटर को मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, किसी भी वर्ड में कब बी को हम साइलेंट पढ़ेंगे। बी साइलेंट हिंदी में उसको बोलते हैं मुख, जो मैंने बार बार इसमें मुख शब्द का भी इस्तेमाल किया। दोनों साइलेंट और मुख दोनों आप याद रखिएगा। हिंदी में बोलेंगे साइलेंट, इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे मुख और इंग्लिश में बोलेंगे साइलेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कौन से वर्ड में कब बी लेटर साइलेंट होगा, मुख होगा, उसका हम आपको रूल्स यहां पर आपको बताते हैं। देखिए किसी भी वर्ड में देखिए दो कंडीशन आता है, एम बिफोर बी, यानी बिफोर के पहले, यानी कि बी के पहले अगर एम आ जाता है, यानी आप ऐसे समझ लेते हो कि अगर एम के बाद अगर बी आ जाता है ना तो बी साइलेंट रहेगा। यानी बी से पहले एम आ गया तो बी साइलेंट बोलना है। दोनों तरीके से याद कर सकते हो, बी से पहले अगर एम आ गया तो बी साइलेंट बोला जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एम के बाद अगर बी आ गया तो फिर हम बी को क्या बोलेंगे, साइलेंट बोलेंगे। तो देखिए मैंने इसको लैंग्वेज में क्या बना दिया कि अगर किसी भी शब्द में एम लेटर के पहले बी लेटर लगा हो, ठीक है, तो हमेशा बी लेटर को साइलेंट होता है, अर्थात बी शब्द को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। जैसे यहां पर देखिए कॉम्ब, क्या बोला है, एम लेटर के पहले, है ना, एम लेटर के पहले बी लेटर लगाओ, नहीं मिस्टेक हो गया, एम लेटर के बाद, यहां पहले नहीं होगा, यहां पर आप लोग यहां पर याद रख लेना, यहां पर पहले नहीं, यहां पर हमको याद रखना है बाद, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है, बाद। तो एम लेटर के बाद में अगर बी रहेगा ना तो बी लेटर को साइलेंट बोलेंगे, या यूं कह सकते हैं कि बी लेटर के पहले एम रहेगा। यहां पर हम ऐसे लिख सकते थे, बी लेटर के पहले अगर एम लेटर आता है तो हमेशा बी लेटर को क्या बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां पर एम के जगह बी और बी के जगह पर एम हो जाता, थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो क्या याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ड में बी से पहले एम आ जाएगा, या आप यूं याद रखिए कि एम के बाद अगर बी आ जाएगा तो आपको याद रखना है इस बी को हमको बोलना ही नहीं है। ये जो बी लेटर है उस बी लेटर को हमको बोलना ही नहीं है, बी लेटर का प्रोनाउंसिएशन होगा ही नहीं। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम। देखो बी को हटा दो तो क्या बोलेंगे, COM, कॉम। क्या बोलेंगे, कॉम। जैसे यहां पर देखिए कॉम मीन्स क्या होता है, कंघी। मैंने आपको क्या बताया, हमारे जो जनरल वे में मतलब लोग जो बात करते हैं उसमें इसको बोलेंगे कॉम्ब। क्या बोल देंगे, कॉम्ब, बस वो गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, कॉम्ब नहीं होता है, कॉम होता है। चलिए जिसको हम लोग कंघी कहते हैं। अच्छा यहां पर मैंने लिख भी दिया है, इसमें इसे हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, जो कॉम्ब होता है उसमें हम लोग कॉम्ब ना बोलकर इसको क्या बोलेंगे, कॉम बोलेंगे। और भी उदाहरण है, जैसे इसको पढ़िए THUMB। अब देखिए एम के बाद बी है तो फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस बी को साइलेंट पढ़ेंगे, मतलब बी को हम लोग बोलेंगे ही नहीं। जब बी को नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, THUM, क्या है, THUM, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, थॉम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थॉम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पर मैंने लिख दिया है, अच्छा नॉट थंब,
इसको थंब बोलेंगे, थंब नहीं बोलेंगे। एक और मैंने लिखा है बम, क्या है बम, ठीक है, इसको बहुत आदमी बोलता है बम, बम नहीं होगा बम होगा, BOMB, बी फिर यहां पर साइलेंट हो जाएगा। अब जो ही बी साइलेंट कीजिएगा तो BOM क्या हो जाएगा, बम हो जाएगा। जैसे ये हुआ है कॉम, ये हुआ है थंब, तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, बम। यहां पर थंब आदि बम नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो इसको क्या बोल देता है, बम, तो बम नहीं होता है, बम होता है, याद रखिएगा बम। तो रूल्स क्या निकल कर आया कि किसी भी वर्ड में एम के बाद अगर बी आ जाता है तो बी को साइलेंट बोलना है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर बी के पहले में अगर एम आ जाता है तो हमको बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, बी का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है बी के बाद में देखिएगा सी का, जो हम लोग सी का प्रोनाउंसिएशन कब करेंगे या सी का प्रोनाउंसिएशन कब नहीं करेंगे, जरा उसके बारे में हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलिए अब देखिए सी को कहां बोलेंगे या कहां पर नहीं बोलेंगे। जनरल में आपको याद क्या रखना है कि अगर एस के साथ क्या रहता है, एस के साथ सी लगा होता है ना, तो सी हमेशा साइलेंट रहता है यानी मूक रहता है। एस के बाद सी, जैसे साइंस, आप बोलते हो साइंस, जरा एक मिनट मैं आपको यहां पर लिख कर दिखा रहा हूं, आप बोलो SCIENCE, साइंस। अब इसमें आप देखो कि एस के बाद क्या है, सी है, तो अब सी है ना, तो यहां पर आपको एस के बाद जो ही सी रहेगा, तो यहां जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल भी लिखा हुआ है साइंस का, जब साइंस के यहां लिखा हुआ तो हमें लिखने की तो जरूरत है नहीं। तो चलिए साइंस में आप यहां पर देखिए, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एस क्या कहते हैं, सक्सेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सक्सेंस। बट सक्सेंस या स्नैक्स जो है सेकेंड्स, इस टाइप का प्रोनाउंसिएशन हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्यों साइंस बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो सी है ना वो सी प्रोनाउंसिएशन होगा ही नहीं, तो क्या बोला जाएगा, साइंस। क्या बोला जाएगा, सी को जब हटा लेंगे तो क्या आएगा, साइंस, तो इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है साइंस। और भी है, जैसे यहां पर है इसको एसेंट, क्या बोलते हैं, एसेंट, एसेंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सी को हटा दो, सी को हटाने के बाद हमको क्या बचेगा, SECENT, सेंट। क्या बोलेगा, SENT, क्या बोलेंगे, सेंट। सी ऐसे समझो कि सी इसमें दिया ही हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, SENT, सेंट। कब, जब एस के बाद सी रहेगा, याद रहे एस के बाद सी रहेगा तो हम लोग वहां पर सी को पढ़ेंगे ही नहीं, तो वहां पर सीधा क्या बोला जाएगा, SENT, सेंट। और भी मैंने दिया सीन, जैसे यहां पर देखो SCENE, फिर यहां पर आप सी को ऐसे पढ़ो जैसे सी हमें दिया ही हुआ नहीं है। अब जब सी नहीं देगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, SENE, सीन। सीन मीन्स को हम लोग दृश्य कहते हैं। तो यहां पर देखो कि एस के बाद अगर सी दिया हुआ है तो हमें हमेशा याद रखना है कि एस के बाद सी रहने पर हम लोग सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। ठीक है, एम के बाद अगर बी रहेगा तो बी नहीं बोला जाएगा, एस के बाद अगर सी रहेगा तो सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। मैंने दो चीज बताया कि एस के बाद सी है तो सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कीजिएगा, एम के बाद अगर बी है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं कीजिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट में आइए। अब हमारा है नेक्स्ट डी। हम लोग डी को कहां प्रोनाउंसिएशन करेंगे, डी को कहां नहीं करेंगे, तो याद रखिएगा जी से पहले अगर डी आ जाता है ना, क्या रहता है, जी से पहले डी अगर आ जाता है तो याद रहेगा कि जी से पहले अगर डी रहेगा तो हमेशा डी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं, अर्थात डी का उच्चारण नहीं होगा। यानी वही रूल मैंने दे दिया, अगर जी से पहले लगा हो, अगर जी से पहले कौन, डी, जी से पहले डी का मुंह कराना, तो डी से पहले, जी से पहले डी कब रहता है, यानी जी से पहले अगर डी लगा रहेगा तो जी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, अर्थात वो साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल से देखिएगा ज्यादा आ जाएगा, जैसे HEDGE। अब इसमें देखिए डी के बाद जी लगा हुआ है तो इसमें हम लोग डी को नहीं पढ़ेंगे। जब डी को हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे तो जी जब नहीं बोलाएगा तो प्रोनाउंसिएशन क्या बच जाएगा, HEGE, तो क्या बोला जाएगा, हेज। आप ऐसे पढ़ो जैसे डी इसमें दिया ही हुआ नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा, हेज। इसको क्या बोलेंगे, हेज, नॉट हेड्स।
क्या है, हेड्स नहीं पढ़ेंगे, सीधा उसको क्या पढ़ेंगे, हेज पढ़ेंगे। जैसे यहां पर देखो ब्रिज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं, ब्रिज। डी हटा दो तो क्या होगा, BRIGE, ब्रिज। यहां पर देखो इसको हम लोग ब्रिज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे एज, एज मींस होता है किनारा, एज, डी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, साइलेंट पढ़ेंगे। क्यों साइलेंट पढ़ेंगे, क्योंकि डी के बाद जी दिया हुआ है, और डी के बाद जो ही जी देगा तो डी हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। याद रहेगा, डी के बाद जी रहेगा तो जी आते डी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पढ़ेंगे। बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए कि अगर किसी भी वर्ड में डी के बाद अगर जी दिया हुआ रहता है तो हम लोग हमेशा जी को क्या पढ़ते हैं, साइलेंट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए